मजे ही मजे। कौन लड़ता है आजकल अपने प्यार के लिए? पीपल फाइटिंग फॉर लव, इट कैन बी एनीबॉडी, मी फॉर माय पर्सन, मी फॉर हर। तूने जो सोच के रखा था वो हम नहीं बोले तो डिसअपॉइंट लग रही है। जल्दी एडमिशन ले लिया। जज कर रही है ऐसे करके। जैसे अभी 1-1.5 साल से मैं एक इंजरी से डील कर रही हूँ और अगर म्यूजिक नहीं होता ना तो मैं पागल हो चुकी होती। सब मुझे क्यों देख रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी यार। मेमोरी लॉस से पहले इंसान भूल जाते हैं मेमोरीज, मतलब वो को याद नहीं रहता। मतलब इफ वी टॉक अबाउट लव, मतलब मेमोरी लॉस नहीं होती फिर भी इंसान छोड़ के चला जाता है। क्योंकि सीधा दिल से निकला तेरे। गाइस मिस्चीवियस 4 मेरे साथ है और इन लोगों की स्माइल। लेट्स गो। मुझे पता था कि ये लोग कुछ ना कुछ करने वाले हैं और अगर आप लोगों ने कैंपस बीच सीजन 4 का इंटरव्यू देखा है तो यू गाइस नो के पारस इज न्यू टू द टीम। बाकी इन तीनों ने लास्ट टाइम भी मेरे साथ कुछ ना कुछ प्रैंक किया था। सो सबसे पहले आपको परेशान करते हैं ये तीन ऑन सेट किया था? नहीं, मुझे तो बिल्कुल परेशान नहीं करते, बट हम तो सिखा के लेकर आए ना उसको। मना किया बताने से। बोलना नहीं है तुझे। गुड। ठीक है, वापस इन्हीं के साथ होटल जाना ना, अदरवाइज वही वापस मुंबई भी जाना है नहीं के साथ। ठीक है गाइज, अभी सीजन 6 आउट हो गया है एंड पीपल आर टोटली लविंग इट, जैसे आपके सारे पहले के सीजन्स को पसंद किया है। बिकॉज जब भी कैंपस स्टोरीज होती हैं वो हम सबके दिल के बहुत करीब होती है। बिकॉज स्कूल लाइफ एक ऐसी चीज़ होती है जो हम कभी अपनी लाइफ से नहीं भुला सकते, बट वहाँ पर हम थोड़े से डिसिप्लिन रहते हैं बिकॉज टीचर्स का बहुत ज़्यादा डर होता है। कॉलेज लाइफ थोड़ी सी फ्री हैंड होती है कि हाँ हमें छोड़ दिया, और वहाँ पर अगर ऐसे प्रोफेसर्स हों कॉलेज में तो क्या ही कहने। सो सबसे पहले मजे ही मजे। सो अभी इंस्टाग्राम पे डीएम्स किस टाइप के आ रहे हैं? पीपल आर अगेन स्टार्टेड टेक्सटिंग के यार सीजन 7 आना है। हाँ ये तो आ गया कि एक दिन में बिंज वॉच कर लिया, अब कब आएगा? अब नेक्स्ट सीजन एक्चुअली हर बार का एक्चुअली हाफ डे में वो 6-7 मतलब अराउंड 6 o'clock और 7 o'clock सबका हो जाता है। 10 से 7 के बीच में सारे 15 एपिसोड खत्म। 7 सीजन एक ट्रांजिशन डे होता है वो, जैसे 6 रिलीज करने से पहले कब आएगा 6 आते ही 7 कब आएगा। Yes, because that happened last time also, और आपके हर सीजन्स में ये चीज हुई है। और अगर हम इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं ना, कुछ टाइम तो सिर्फ हमें कैंपस बीच की ही रील्स दिख रही होती है बिकॉज रील्स का जमाना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इंस्टाग्राम रिलेटेड ही है बिकॉज वी ऑल आर सो मच इंस्टा पगलू। अगर मैं आज की जेनजी जनरेशन का, अभी सही जगह पे देखकर आपने बोला है। नहीं, हम सभी इंस्टाग्राम पगलू रखे हैं और 3 सेकंड का कंटेंट अगर हमें, मतलब 3 सेकंड में अगर हमें अच्छा नहीं लगता, वी टोटली जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट रील। सो आप लोग एक ऐसे वेब शो का पार्ट हो जिसके 6 सीजन्स आ चुके हैं, मतलब 3 सेकंड्स तो मैं क्या ही कंपेयर कर रही हूँ, एंड पीपल आर स्टिल लविंग इट। व्हाट डू यू थिंक? सबको एक एक चीज बतानी है जो कि स्टोरी में है which keeps people going and keeps you guys attracted to the same story, the same life, starting from you, Shruti. It's very relatable. बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं। I think that's why they keep coming back and every time it's new. मैंने बहुत सारे शब्द बोल दिए शायद। अरे तो बोला ना, बट स्कूल में डिसिप्लिन होता है, उसके बाद हम छूट जाते हैं। हर बार कुछ नया है, ऐसा नहीं है कि हाँ मोनोटोनस हो गया है कि लोग बोर हो जाएंगे। सो देयर ऑलवेज वेटिंग। जैसे अभी मैं आते समय पढ़ रही थी डीएम, किसी ने लिखा है कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एंडिंग है, ये तो बिल्कुल ही नहीं सोचा था, अब क्या होगा सीजन 7 में। लाइक दे आर सो क्यूरियस टू नो कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि हर सीजन में ऐसा कुछ होता ही है। The newest addition to the campus beats fan. So ये कैंपस बहुत फ्रेशनेस लेकर आया है एंड ये सीजन में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे हैं जो लोगों को ग्लू करके रखेंगे। वो लोग इतने ज़्यादा इस सारे एपिसोड से चिपके हुए रहेंगे कि दे वुड वांट टू सी द नेक्स्ट वन। तो आई एम जस्ट वेटिंग टू सी द रिस्पॉन्स जो आएगा, और उस रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि हमारा नेक्स्ट सीजन कब आएगा। सो टोटली डिपेंड्स ऑन यू ऑल। Okay, शांतनु। I think it's the honesty with which हम लोग ये शो बनाते हैं और काम करते हैं, एंड ये सिर्फ हम लोग 4 जन यहाँ पे जो बैठे हैं उसका नहीं, पूरी टीम की ऑनेस्टी। काफ़ी मेहनत जाती है। डांस शो और एंसॉम्बल शो बनाना इजी काम नहीं है। सो या आई थिंक वो उस वजह से वो ट्रांसलेट भी होता है जब कैमरा में आप देखते हैं तो वो फील कर पाते हैं, विच एज श्रुति मेंशन कि वो कैंपस की जो रॉनेस है या फिर फ्रेशनेस है, जो हमारी कमराडरी रिलेटेबिलिटी फैक्टर है, वो ऑनेस्टी से अगर हम दिखाते हैं तो
वो एब्जॉर्ब भी करता है ऑडियंस. See, as much as I get your question up, you are saying that campus piece is very relatable for so long, right? Yeah. So I think in today's time, I personally feel that what people want to see is their fantasies coming to life, the perfect world coming to life. अब इंस्टा पे भी देखिए वही चीज़ें चलती हैं तो ऐसा लगता है कि काश ये मेरे साथ होता या काश ये मैं करता. You know, it's all about fantasies. So I think this show gives you that perfect love. कौन लड़ता है आजकल अपने प्यार के लिए, बट दिस शो एक्चुअली शोज पीपल फाइटिंग फॉर लव. इट कैन बी एनीबडी, मी फॉर माई पर्सन, ही फॉर हर, यू नो, एंड परफेक्ट फ्रेंडशिप, परफेक्ट ग्रुप्स जो कॉलेजेस में बनते थे एंड हाउ दे लास्ट. सो आई थिंक दिस शो गिव्स यू लॉट ऑफ जो आपकी लाइफ में मे बी वी डोंट हैव इट इन आवर लाइव्स बट वी वांट इन आवर लाइव्स. सो आई थिंक इट्स मॉरल कंपास या फिर मॉरल गाइडेंस आल्सो. या ठीक है, ये तो सारे हो गए मतलब अभी ये जो आंसर तो तूने जो सोच के रखा था वो हम नहीं बोले तो डिसअपॉइंट लग रही है. तो नहीं मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, लेकिन ये एक ऐसा आंसर हो गया जिसमें आप लोगों की इंटेलेक्चुअल साइड दिख गई. अब सहज वो बोला था मैंने, शी इज नॉट हैप्पी. आपने वो बोला ही नहीं. आपने आप यहाँ पर इन दिस सीजन योर कैरेक्टर इज ऑफ अ प्रोफेसर, ठीक है, बट जब अपने कॉलेज डेज में थे आप कैसे स्टूडेंट थे? नोटोरियस, जैसे यहाँ पर भी हमने देखा कि स्टेयर्स पे दो लोग खड़े होते हैं एंड दे आर मेकिंग लव, और वहाँ पर नाइल सर आ जाते हैं तो एकदम खड़े हो ये जाते हैं. एक्चुअली मेरे उस टाइम पढ़ाई के फेज में और अभी जब मैं प्ले कर रहा हूँ कोच, बहुत फर्क है. वो टाइम का बहुत फर्क है. मतलब दैट रिवील्स माय एज, आई डोंट नो, बट या मतलब एक्चुअली बहुत फर्क है. तो उस जल्दी टाइम एडमिशन ले लिया. उस टाइम में हम लोग वी वर नॉट दैट ओपन. मस्ती चलती थी डेफिनेटली, बट वी हैड लिमिट्स टू हाउ मच फन वी हैड, लाइक दैट मच आई वुड से. बट यस, लाइक हम लोग, यार मैं अच्छा स्टूडेंट था, मैं पढ़ता था, मतलब मैं अटेंडेंस कम भी होती थी तो मैं कवर अप कर लेता था मार्क्स में. तो जितना अच्छा कोच हूँ मैं सीरीज में, उतना अच्छा स्टूडेंट था. ओके, श्रुति और शांतनु, आप लोगों से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ना आर्ट फॉर्म रिलेटेड होगा, बिकॉज डांस और म्यूजिक ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें यू गाइज आर द मास्टर्स एंड पीपल फॉलो यू फॉर योर डांस, फॉर योर आर्ट फॉर्म, एक्टिंग के साथ साथ. यहाँ पर भी हमने देखा कि एक गाना कैसे आप दोनों को दोबारा से सीजन में कनेक्ट कर गया. मतलब आई हैवंट वॉच्ड द एंटायर शो, लेकिन जैसे ही वो गाना प्ले तक पहुंचे हो. यस, एपिसोड 4 तक पहुंची, और ये इन्होंने मुझे याद दिलाया है. हाँ, क्रेडिट नहीं छीनूंगी. ठीक है. सो एक गाना कैसे दो लोगों को कनेक्ट कर सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और अगर हम फिल्म्स की भी बात करें या फिर वेब शोज की भी बात करें, आई थिंक म्यूजिक जब ऐड होता है तो वो और ज़्यादा रेलेवेंट बना देता है सिचुएशन को. समटाइम्स वी फॉरगेट कि यार फिल्म कौन सी थी, बट वी रिमेंबर कि अच्छा ये गाना था तो इसमें ये दो एक्टर्स थे. सो आप लोगों की लाइफ में डांस और म्यूजिक, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आर्ट फॉर्म? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आई थिंक आई डोंट नो, हर चीज़ में मेरे लिए म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. समटाइम्स गेटिंग इनटू द कैरेक्टर, अंडरस्टैंडिंग. जब आपको सीन आपको परफॉर्म करना रहता है तो जनरली अगर वैनिटी में हो तो मैं उस टाइप के गाने भी बजाता हूँ कभी कभार, सो दैट जस्ट टू गेट इन द जोन ऑफ इट, सो दैट इट्स ईजियर टू प्रोसेस व्हाट इज रिटन. और उसके अलावा आई मीन लाइक मैं, और ये स्कूल से चलता आ रहा है, ऐसा नहीं कि अभी सडन डिस्कवरी हुई है. लाइक आई यूज्ड टू डू अकाउंट्स ब्लास्टिंग म्यूजिक, मैथ्स ब्लास्टिंग म्यूजिक, सो वैसे वाला सीन है. तो इट डेफिनेटली हेल्प्स यू to calm your nerves and focus better for me. Like off late मैंने दूसरा genre explore किया. ट्रांस सुन के आई यूज्ड टू रीड स्टोरीज या फिर स्क्रिप्ट, तो मेरे को बेटर कंसंट्रेशन एंड फोकस से मेरे को रजिस्टर होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं. सो आई थिंक समटाइम्स आई फील आई इट्स हार्ड फॉर मी टू अब्सॉर्ब साइलेंस देन टू अब्सॉर्ब द chaos and the music. So yeah, that really plays an important role. ठीक है. श्रुति क्या जज कर रही है ऐसे करके? नहीं, सुन रही हूँ यार. ऐसे करके अपना आंसर सुन रही थी. यार म्यूजिक तो ऑब्वियसली प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि बचपन से डांस कर रही हूँ. बट ऑल्सो आई थिंक कि मुझे बहुत हेल्प करता है इन नॉर्मल लाइफ ऑल्सो. जैसे अभी 1-1.5 साल से मैं एक इंजरी से डील कर रही हूँ, और अगर म्यूज़िक नहीं होता ना तो मैं पागल हो चुकी होती, क्योंकि मैं गाने सुनती हूँ तो मुझे बहुत लाइक इट टेक्स मी टू अ डिफरेंट वर्ल्ड. If I'm not being able to dance physically, in my head I'm dancing, at least listening to music.
दैट्स व्हाट इट डज फॉर मी लाइक आई मैं तो मेरे प्लेलिस्ट हमेशा इन लोगों को शायद ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं तो बहुत बॉलीवुड सुनती हूँ बट हाँ आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट इज़ फॉर मी. ठीक है. पायस, कमिंग टू यू, पीपल हैव लव्ड यू इन टेलीविजन शोज, भले ही फिर वो अनुपमा हो या फिर कुंडली भाग्य हो, और यहाँ पर ना हमने एक डिफरेंट साइड देखी. रादर देन द चॉकलेट बॉय और यू नो थोड़े से फियर्स कैरेक्टर के साथ हमने जेलेसी भी देखी. ठीक है. सो हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस इस सीरीज में काम करने का? प्लस एक न्यू एंट्री होना ना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है बिकॉज पीपल नो इन लोगों के कैरेक्टर्स क्या है, हाउ दे हैव डेवलप्ड, बट आपका एकदम न्यू एंट्री हुई है यहाँ पर. आई टोटली गेट इट. ये जो थॉट है ये हर किसी के माइंड में आता है जब कोई नए शो में एंटर करते हैं जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश शो होता है. और कैंपस बीट्स एक कल्ट शो है. पीपल लव द शो सो मच कि वो इंतज़ार करते कि नेक्स्ट सीजन कब आए. तो मेरे लिए थोड़ा सा वो थॉट प्रोसेस था कि मतलब वेदर आई शुड टेक दिस रिस्क और नॉट, लेकिन आई वॉज वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. और इतना ज़्यादा प्यार मिला है क्रू से, कास्ट से, और जितने भी अभी तक मैसेजेस आए हैं बहुत प्यार मिलते आ रहा है. तो आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो. बहुत कुछ अलग है इस शो में कंपेयर टू एवरीथिंग आई डिड इन माय पास्ट शोज. सबसे बड़ी बात तो ये है कि आई गॉट टू प्ले अ कॉलेज बॉय, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है बिकॉज आई वांटेड टू प्ले समथिंग लाइक दिस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं थी टू go back to college and experience everything I couldn't in my college days. वो बहुत बड़ी बात है. ठीक है. तो I enjoyed the process throughout. ठीक है. और अगर कोई ऐसा डिफरेंस आप बताना चाहो, बिकॉज यू नो टेलीविजन इंडस्ट्री में क्या होता है, पीपल आर वॉचिंग यू डेली. आपको रोज सेट पर जाना है, रोज शूट करना है, यू आर शूटिंग फॉर द सेम यू नो शो. आपका दिन पूरा पैक्ड हो जाता है, सुबह का कॉल टाइम होता है, पता नहीं होता एक दिन में कितने एपिसोड शूट होने हैं. यहाँ पर एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम में आपकी शूटिंग होती है, रैप हो जाती है, देन यू वेट फॉर योर नेक्स्ट शो, या फिर बीच बीच में भी चलता रहता है. हाँ वो चीज़ तो है. डिफरेंस तो यही है कि टीवी में वी आर डूइंग अ टीवी शो तो उसके शूट्स रेगुलरली होते हैं. लाइक वी आर शूटिंग ऑलमोस्ट 28 डेज अ मंथ, कभी कभी 30 भी हो जाते हैं मंथ. बट वेब शो कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्सिंग होता है. यहाँ पर भी प्रोसेस हम लोग का ऐसा ही रहता है कि पहले प्रीवियसली लाइक वी गो फॉर वर्कशॉप्स, हमारे प्रिपरेशंस होते हैं, तो डेज़ यहाँ पे भी काफ़ी रिक्वायर्ड होते हैं. ऐसे ओवरनाइट नहीं बन जाता है. वो मुझे पहले लगता था कि इट्स गोना बी वेरी इजी, हम जाएंगे शूट करेंगे फिर हमारी 2 दिन छुट्टी रहेगी, लेकिन प्रोसेस यहाँ पर भी थोड़ा हैवी है. लाइक वी हैव टू शो एवरीथिंग दैट्स रियल. अब नथिंग कैन बी समथिंग जो लोग रिलेट ही ना कर पाए. सो दैट्स समथिंग जो OTT आजकल जो शोज़ बना रहा है वो इसीलिए लोग रिलेट कर पा रहे हैं बिकॉज उसमें रियलिटी है. उसमें लोग अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं. जितने भी सीन्स जैसे कैंपस बीच में भी है, अगर कोई कॉलेज वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये तो वो रिलेट कर पाएंगे. जब वो ट्रायंगल देखेंगे, जब वो ऐसे एक्साइटमेंट फाइट्स देखेंगे तो वो लोग भी रिलेट कर पाएंगे बिकॉज ये होता आ रहा है. तो आई थिंक बस मीडियम अलग अलग है OTT एंड टेलीविजन, बट कहीं ना कहीं उसका पाथवे सेम ही है. इट्स ऑलमोस्ट द सेम. किसी और को कोई और डिफरेंस हाईलाइट करना हो एडिंग टू व्हाट ही सेड? टेलीविजन एंड OTT, Yeah. आई थिंक इट्स द टेलीविजन में कैसा है ना, आप कैरेक्टर का ग्राफ चेंज भी कर सकते हो. इफ ऑडियंस इज नॉट लाइकिंग इट, राइटर्स के लिए इजी होता है कि TRP नहीं आ रही है तो आप इधर का ये ट्रैक का हटा दो, ये हटा दो, ये. बट विद OTT आई मीन एक कन्विक्शन से जाते हो आप. आपको पता है आपका एंड, स्टार्ट, मिडिल, एंड क्या होने वाला है, एंड आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन, आपको पता है कि आपको ग्राफ क्या करना है. So there's not going to be a sudden change कि अच्छा ये कर सकते हैं, अरे वो हटा दिए, हटा दिए. So I think that way the conviction is much higher, and risk rate is much higher in an OTT show. Yeah, OTT show है बोल लो या movies बोल लो. So आप क्योंकि एक conviction से जा रहे हो आप. एज सहज ने बहुत ही राइटली बोला कि ये एक ऐसा शो है जहाँ अभी पर तो मैंने बोला. नहीं, पहले ये चीज़ तो मैंने सुनी डेफिनेटली, लेकिन पहले एक चीज़ उन्होंने हाईलाइट की थी कि एक ऐसा शो है जिसमें आपको रोमांस मिलेगा भाई, यू नो एज अ फ्रेंडशिप दिखेगी, जेलेसी दिखेगी, काफ़ी सारे इमोशंस दिखेंगे. लेकिन अगर हम प्यार की बात करें, ईशान और नेत्रा, ये एक ऐसी लव स्टोरी है जिसने बहुत सारे लोगों की ना ये फैंटेसी को दिखाया है. मतलब एक बारी को मेरे से भी एक क्वेश्चन पुटअप किया था कि अगर मेरी मेमोरी यू नो चली जाए, मैं भूल जाऊं, सब कुछ भूल जाऊं, तो तुम मुझे कैसे याद दिलाओगे. सो अगर ये रियल लाइफ सिचुएशन हो गया, आपने पूछा अपने पार्टनर को? नो आई वाज आस्क्ड
She was ठीक है? asked, हाँ. या सो अगर रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन हो जाती है एंड यू आर नॉट प्लेइंग एनी कैरेक्टर और आप बहुत प्यार में हो और आपका जो सामने वाला पार्टनर है उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, मैं सबसे पूछना चाहूँगी आप लोग कैसे मनाओगे उसे या फिर कैसे उसको याद दिलाओगे कि यार आई वॉज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ, बिकॉज प्यार ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान डूब जाता है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है. Yeah. श्रुति बताओ. मैं तो कैंपस बीट्स देखूंगा, सारे पॉइंटर्स बनाऊंगा, एक गाना चुनना है, इंटरनल सॉन्ग एंड XYZ थिंग्स जो हाँ जो हाँ, एक अच्छा सा नील जैसा दोस्त बनाऊंगा जो सपोर्ट करेगा और बस ऐसे करते करते कुछ कोशिश करेंगे. अभी दिस शो विल बी माय इंस्पिरेशन बिकॉज इट इज वेरी हार्ड टू इमेजिन दिस हैपेंस इन रियल लाइफ. इट्स वेरी वेरी आई मीन इट्स नॉट लाइक वी हैव एक्सपीरियंस इट राइट. आसपास भी बहुत कम किसी की लाइफ में होता है, तो आप कुछ उठा अभी देयर इज नथिंग दैट विल कम टू योर माइंड to actually say that oh ये तो ऐसा फील होता होगा तो मैं ऐसा कर लूंगा. It's not बुखार. Yeah, it's something too big. So बाकी अपने बता दो. सब मुझे क्यों देख रहे हैं, मुझे नहीं बताओ, पता मैं क्या कुछ तो करूँगी बताओ. यार. आई थिंक आई ट्राई टू रिक्रिएट मेमोरीज कि अगर कोई जगह है जहाँ पे मैं जाती हूँ उसके साथ तो मैं उसको उधर लेके जाऊंगी शायद. आई विल ट्राई एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट आई थिंक वुड मेक हिम रिमेम्बर मी. ओके. Yeah. Actually, in short, what Sej has said is right. मतलब पता आप नहीं ना बहुत उसको. सारे मोमेंट्स ढूंढोगे, आप अपने अपने क्या कोर मेमोरीज है उसको आप ट्रिगर करने की कोशिश करोगे सो दैट समहाउ वो पर्सन को याद आ जाए कि क्या है क्या नहीं. और नहीं भी याद आए तो उससे बिल्डअप करना, एटलीस्ट वो रिलेशनशिप बिल्डअप करना शुरू करे. मे बी इफ इट्स अ फ्रेश रिलेशनशिप, मतलब मे बी ट्रीट इट एज लाइक अ फ्रेश रिलेशनशिप इवन इफ शी डजंट रिमेंबर द मेमोरी, पास्ट मेमोरीज. एक पॉइंट के बाद हो सकता है आपको एक्सेप्ट करके आगे मूव ऑन करना Maybe पड़े. you बना forget Yeah. and you forget everything and you start afresh like a new ठीक है. clean slate. डेफिनेटली. जैसे ईशान यू नो वो शूज लेके आया था, द डांसिंग शूज. या हाँ, अभी जब 4 एपिसोड तक देखा और- तो फट रेफरेंस दिला. उतना ही याद है ना मुझे, अभी उतना ही एक पता गाना था, और वही एक आगे एक था. गाना, एक लेकिन shoes. ट्रेलर में उसने बोला है कि जितनी दूर तुम गई हो नेत्रा उतनी पास में तुम्हें लाऊंगा नैना. तो वो एक फ्रेश रिलेशनशिप Yeah. मतलब फ्रेश मेमोरीज बनाने की कोशिश कर रहा है विद नैना. आई थिंक पास के कुछ और सुझाव है. हाँ कुछ शायरी करना चाहता लिखेगा. लग रहा है वो कुछ पास- सोच रहा है कि Thinking मैं something. मैं पारस ये सोच शायरी रहा हूँ सुनाएगा उसको. कि कैसा मेमोरी question? लॉस से पहले ही इंसान भूल जाते हैं मेमोरीज. मतलब लोगों को याद नहीं रहता. मतलब इफ वी टॉक अबाउट लव, मतलब मेमोरी लॉस नहीं होती फिर भी इंसान छोड़ के चला जाता है. उसको कुछ बहुत memories रियल याद हो नहीं रहा है. रहती. तो हम उसको याद नहीं दिला सकते. The thing was too real. या हम उसे याद नहीं दिला सकते हमारी कितनी ब्यूटीफुल मेमोरीज रही. तो जिसकी चली जाएगी मेमोरी उसे क्या याद We are दिलाएगी. with you, brother. ठीक है. ये दिल से निकला तेरे. हाँ, ये बहुत दिल से आया था ये थॉट. एंड गाइज इसी के साथ, बिकॉज आप लोगों के पास भी कम टाइम है, यू गाइज आर सुपर हंग्री. मैं भी बहुत ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं हाँ, लूंगी. ये नहीं बोला मैं भी बहुत आखिरी हूँ, मैं भी खाऊंगी आपके साथ. ये नहीं. I had my food before you guys came. ठीक है. मेरे को हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करके, आप लोगों के प्रैंक्स का हिस्सा बन के. एंड थैंक यू सो मच. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आगे के सीजन के लिए, बिकॉज इतना तो श्योर है यार, ये कैंपस बीच की जर्नी इतनी छोटी नहीं हो सकती. ये आगे चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी. जानने के लिए देखिए कैंपस बीट्स रिटर्न्स ऑन ऑन Amazon Amazon Next Player वो भी बिल्कुल फ्री. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू.